अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम नाफरमान बेटे की कहानी सुनकर खुद को सुधारने और सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन कहानी को मुकम्मल सुने। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी राहील नामी नौजवान की है जो एक मतवस्त तबके के घर में पैदा हुआ। उसकी माँ शमीम बेगम एक साबर, नेक सीरत और मोहब्बत करने वाली औरत थी जिसने अपनी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी। राहील के वालिद का साया उसकी बचपन में ही सर से उठ गया था और तब से शमीम बेगम ने हर दुख हर तकलीफ झेली, मगर बेटे को कभी कोई कमी महसूस ना होने दी। राहील की हर ख्वाहिश पूरी की जाती, चाहे उसके लिए माँ को भूखा ही क्यों ना रहना पड़ता। जब स्कूल जाना था तो माँ ने दूसरों के घरों में काम किया ताकि बेटे की फीस भर सके। जब कॉलेज जाना था तो अपने जेवर बेच दिए, मगर जैसे जैसे राहील बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका रवैया बदलने लगा। वो माँ की इज्जत करने की बजाय उसे बोझ समझने लगा, उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगा। राहील जब नौकरी करने लगा तो उसकी तबीयत में मजीद गुरूर आ गया। अब वो माँ की बात सुनना पसंद नहीं करता था, हर बात पर झुंझला जाता और दोस्तों के सामने माँ की मौजूदगी को शर्मिंदगी समझता। एक दिन शाम को जब शमीम बेगम ने राहील से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे बचपन से तुम्हारी मुस्तकबिल के लिए कितनी दुआएं की हैं, अब अल्लाह ने तुम्हें नौकरी दी है तो क्या मैं तुमसे इतना भी नहीं कह सकती कि नमाज पढ़ लिया करो। राहील ने गुस्से से कहा, माँ बस करो, हर वक्त नसीहतें मत किया करो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। माँ खामोश आंखों से दरवाजे को तकती रही। उसी दिन उसका दिल पहली बार बेटे के रवैये से बहुत दुखी हुआ। कुछ साल बाद राहील की शादी हो गई। उसकी बीवी साइमा एक मगरूर और खुदगर्ज औरत निकली। उसने शादी के चंद महीनों में ही राहील को माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हमेशा अम्मा के लिए फिक्र करते रहते हो, हम अलग क्यों नहीं रह सकते, मुझे इनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। राहील जो पहले ही माँ से बेजार था, बीवी के कहने पर अलग घर लेने का फैसला कर लिया। उस दिन जब उसने अपनी माँ को ये बात बताई तो वो हैरत से बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। राहील ने सर्द लहजे में कहा, अम्मा आपको किसी ने तो यहाँ से निकाला नहीं, आप रहना चाहें तो रहें, मगर मेरे और साइमा के मामलात में दखल ना दे। ये सुनकर माँ का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उसने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही उसे बेवकत कर रहा था और बोझ समझ रहा था। चंद माह बाद एक दिन साइमा ने राहील को सख्त अल्फाज में कहा, या तो अपनी माँ को यहाँ से निकालो या फिर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। राहील ने बगैर कुछ सोचे समझे माँ के कमरे का दरवाजा खोला और सख्त लहजे में कहा, अम्मा अब आपको जाना होगा, मैं ये मजीद तमाशा नहीं देख सकती। माँ ने बेबसी से कहा, बेटा मैं कहाँ जाऊंगी। राहील ने दरवाजा खोलते हुए कहा, ये मेरा मसला नहीं। शमीम बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। वह खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, बाहर निकलकर रुक गई और आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, ए अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी इस बेटे के लिए वक्फ कर दी, मगर आज इसने मुझे धुतकार दिया। या अल्लाह मेरे दिल का दर्द तुम्हें मालूम है, अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरे बेटे को मेरी जुदाई का एहसास जरूर हो। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर चली गई, मगर राहील ने एक बार भी पलट कर न देखा। कुछ साल गुजर गए। राहील के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, मगर साइमा ने उसे अच्छी तरबियत ना दी। वो राहील की तरह अपनी माँ की इज्जत करना नहीं सीखा। वक्त बदला, राहील बूढ़ा हो गया और उसका बेटा जवान। अब राहील बुढ़ापे में बीमारियों का शिकार हो गया, मगर उसका बेटा और बहू उसकी देखभाल से इनकार करने लगी। एक दिन जब राहील ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, बेटे ने सर्द लहजे में कहा, अब्बा मेरे पास इतना वक्त नहीं, आप अपनी देखभाल खुद करें। ये सुनकर राहील के दिमाग में अपनी माँ के वही अल्फाज गूंजने लगे जो उसने बरसों पहले नजरअंदाज किए थे। आज वही दर्द उसकी जिंदगी में वापस आ चुका था। चंद दिन बाद राहील का बेटा और बहू उसे घर से निकालने की साजिश करने लगे। एक दिन जब राहील अपने कमरे में बैठा था, उसका बेटा आया और कहा, अब्बा अब आपको यहाँ से जाना होगा। राहील ने चूं कर कहा, बेटा मैं कहाँ जाऊँगा। बेटे ने वही अल्फाज दोहराए जो राहील ने अपनी माँ से कहे थे, ये मेरा मसला नहीं। ये जुमला सुनते ही राहील की दुनिया अंधेर हो गई। आज वो बिल्कुल वैसे ही दरवाजे के बाहर खड़ा था जैसे बरसों पहले उसकी माँ खड़ी थी। राहील सड़क पर आकर बैठ गया। अब उसके पास न घर था न कोई सहारा। वो रोता रहा और दिल ही दिल में माँ को याद करता रहा। या अल्लाह मैंने अपनी माँ के साथ जो किया वही मेरे साथ हो रहा है, मैंने जो बोया वही काट रहा हूँ।
मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। नाजरीन, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप की खिदमत और इज्जत करना सबसे बड़ी नेकी है। जो लोग अपने माँ बाप को धुतकारते हैं, दुनिया में ही उसका अंजाम देख लेते हैं। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून, बरकत और खुशी हो तो माँ बाप की दुआएं लें, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके, और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।